आज हम युग गीता के प्रथम खंड के अध्याय 7 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धेय हमें बताते हैं कैसे हो आसक्ति से निवृत्ति। इसमें श्रद्धेय बताते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता के दूसरे अध्याय में अर्जुन की जिज्ञासा श्लोक 54 के उत्तर में कहते हैं, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। अर्थात इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुष के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उसमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है। यह व्याख्या बड़ी ही महत्वपूर्ण है। हमें विषयों के प्रति आसक्ति को अंदर से बड़ी कठोरता के साथ निकालना होगा। काया से कोई भी कड़ा तप किया जा सकता है, पर यदि मन उन सब विषयों में आसक्त है तो वह तप भी निरर्थक है। हम अपना नियंत्रण इंद्रियों पर करें। इसके लिए हमें इस प्रक्रिया को बड़े गहरे तक ले जाना होगा। मन, बुद्धि, चित्त से भी गहरे अहम के शुद्ध भाव तक, जहाँ परमात्म चेतना का निवास है, ऐसा हो जाए तो फिर मन अश्लील चिंतन में न लिप्त हो उस दृश्य के वास्तविक सौंदर्य की ओर जाएगा जो परमात्मा का स्वरूप है। तब शारीरिक के साथ मानसिक संयम भी सधता चला जाएगा। भगवान कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्म चेतना का साक्षात्कार कर पूर्णतः निकल जाती है। वह उससे निवृत्ति पा लेता है। यदि आसक्ति नष्ट हो तो क्या होगा? भगवान कहते हैं कि यह आसक्ति ही एडिक्शन है। यह आसक्ति बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् हर लेती है, क्योंकि ये इंद्रियां प्रमथन स्वभाव वाली होती हैं। इसी आशय का श्लोक है, यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। अर्थात जहाँ आत्म संयम नहीं है, वहाँ किसी भी सद्गुण के विकास की, व्यक्तित्व के परिष्कार की तनिक भी संभावना नहीं है। असंयमी व्यक्ति को न किसी प्रकार की शिक्षा रुचिकर लगती है और न ही वह अपना सांस्कृतिक विकास चाहता है। विषयों के पीछे भाग रहा कामी मन अपने प्रबल पुरुषार्थ द्वारा निर्मित देव मंदिर, यह मानवी काया को पूरी तरह ध्वस्त कर देता है। बुद्धिमान प्रतीत होने वाला व्यक्ति भी विषयों के उन्मादकारी आकर्षणों से मोहित होकर मूर्खतापूर्ण कार्य करने लगता है। फिर कम योग्यता या बुद्धि वाले व्यक्ति का तो कहना ही क्या। सुंद उपसुंद के कथानक समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु द्वारा कामी असुरों से अमृत की रक्षा के प्रसंग तथा भस्मासुर के आत्मघात से क्या यह हमें ज्ञात नहीं होता कि इंद्रियां कितने प्रबल वेग से मन को बलात् भ्रमित कर उसे नष्ट कर डालती हैं। किसी भी मंच से यह उपदेश माइक पर देना आसान है कि हमें अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। हे मानव, तू संयमी बन, परंतु वह विधि जो जीवन में उतर सके, जीवन कला का एक अंग बन व्यक्ति को सुगमता से साधना सिखा सके, मात्र गीता प्रबंध के इस स्थित प्रज्ञ प्रकरण में ही आई है। विनोबा ने अपनी पुस्तक स्थित प्रज्ञ दर्शन में लिखा है कि गीता के इसी श्लोक के भावार्थ का एक श्लोक मनु ने भी लिखा है। मनु कहते हैं, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्ता सनो भवेत् बलवानिंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। अर्थात मनुष्य को चाहिए कि वह माता, बहन और अपनी लड़की के विषय में भी सावधान रहे, क्योंकि इंद्रियां बलवान होती हैं
और मौका पड़ने पर विद्वान को भी खींच ले जाती हैं। मनु का यह विवेचन एक सामाजिक मर्यादा के अंतर्गत साधारण मनुष्य के लिए है, तो गीता का विवेचन आध्यात्मिक दृष्टि से एक पूर्ण मनुष्य के लिए किया गया है। फिर भी यह आशय स्पष्ट है कि मनुष्यों को अपनी इंद्रियों पर ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास नहीं रखना चाहिए। गीता कहती है कि एक साधक स्तर का व्यक्ति संभव है कि इंद्रियों को विषयों से हटा ले, पर वे मन पर हमला ना कर दें, इसीलिए उसे सूक्ष्म इंद्रिय निग्रह में निष्णात होना चाहिए। यह विनोबा का मत है। आगे 61वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थात इसीलिए हर साधक के लिए अभीष्ट है कि वह इन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समाहित चित्त हो, मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है। योगेश्वर के अनुसार एक ही समाधान है, एक ही तरीका है। अपनी संकल्प शक्ति से मन को अंतर्मुखी कर परमात्म चेतना में प्रतिष्ठित करें। इसके लिए ध्यान का आश्रय लें। भगवान कहते हैं, तानि सर्वाणि संयम्य, अर्थात उन सभी इंद्रिय वासनाओं को संयम में कर स्थिर बुद्धि होकर मेरे ही परायण हो जाओ। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव भी यही लिखते रहे हैं कि हम स्वयं को परमात्म चेतना सविता देवता के पापनाशक भर्ग तेज में अधिष्ठित करना सीखें। गायत्री का सतोगुणी ध्यान, जिसमें अंग प्रत्यंग में देवी के सौंदर्य का ध्यान कर मातृभाव से उसकी शक्ति स्रोत होने व उससे आत्मबल के सतत संवर्धन की जप के साथ ध्यान वाली प्रक्रिया में प्रार्थना की जाती है। भगवान बार बार कह रहे हैं, युक्त आसीत मत्परः मन मना भव मद भक्तो, ऐसे निर्देश देते रहे हैं। मन को किसी रचनात्मक उच्च लक्ष्य के साथ यदि जोड़ दिया जाए और प्रबल इच्छा शक्ति के साथ यह कार्य किया जाए तो इन प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियों पर काबू पाया जा सकता है। ऐसा जरूरी क्यों है? इसलिए कि निरंतर विषयों का ध्यान चिंतन करने वाले पुरुष की इन विषयों में आसक्ति हो जाती है। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्ते शूप जायते। विचार विज्ञान के मर्मज्ञ हैं श्री कृष्ण, इसीलिए वे एक मनोवैज्ञानिक तथ्य सामने रखते हैं। विचारों का यह स्वभाव है कि वे अपने उद्गम स्थल की ओर बार बार जाते हैं। मन से सजातीय विचारों का मानो निर्झर फूट पड़ता है। यदि यह सकारात्मक है, श्रेष्ठ विचारों का है तो ठीक है, किंतु यह निकृष्ट निषेधात्मक वासनात्मक विचारों का प्रवाह है तो निश्चय ही विषय पुरुष को वैसे ही विचारों के पुंज से घेर देगी। वैज्ञानिक भी आइडियोस्फीयर की इस परिकल्पना को पूर्णतः विज्ञान सम्मत मानते हैं। ऋषिगण भी इसीलिए कहते आए हैं, आनो भद्रा कृतयुवो यन्तु विश्वतः। संसार के विषयों के प्रति आसक्ति हमारे निरंतर विषय चिंतन का ही परिणाम है। ज्यों ज्यों यह बुद्धि को प्राप्त होती है त्यों ही यह अपने प्रवाह के वेग में राग युक्त पदार्थ की प्राप्ति हेतु भावना को उत्पन्न कर देती है। यह बात श्लोक के उत्तरार्ध में स्पष्ट है। संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो भिजायते, अर्थात आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। भगवान बार बार स्पष्ट कह रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ को जानने से पूर्व यह जान लेना अनिवार्य है कि ऐसी कौन कौन सी बाधाएं हैं जो इस मार्ग में आती हैं। जहाँ कामेच्छा रूपी विचारों में सड़ांध पैदा होती है, वहाँ क्रोध रूपी दुर्गंध जन्म लेती है। स्वामी चिन्मयानंद, मानव कल्याण कला में।
ऐसा पुरुष इस तरह से अनेकानेक तरह के जाल में उलझकर विनाश को प्राप्त होता है। कामना और कामना पूर्ति के बीच जो एक भारी गैप है, इसे यदि सत्संग द्वारा, सच्चिंतन द्वारा भरा जा सके तो ऐसी दुर्गति नहीं होगी। मन ही मन कुढ़ना, प्रकट में क्रोध करना, भयंकर गुस्से में आ जाना, ये सब बाधाएं हैं स्थित प्रज्ञ के मार्ग की। स्ट्रेस व मनोविकार इस कामना को दबाने से ही प्राप्त होते हैं। यदि हम कामना को भावना में रूपांतरित कर दें, दबाकर क्रोध में न बदलें, तो हम स्ट्रेस, तनाव से भी बच सकते हैं। भावनाशील व्यक्ति आदर्शों के निमित्त उच्च स्तरीय कार्यों में अपनी ऊर्जा को नियोजित करता है। क्रोध व मन्यु में अंतर है। जहाँ भगवान कुढ़ने, कामना को दबाने से पैदा हुए क्रोध के जन्म के लेने की प्रक्रिया की व्याख्या कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि यह क्रोध बड़ा ही विनाशकारी है। अगला श्लोक यही कहता है, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अर्थात क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम तथा उससे बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने पर यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। यहाँ यह प्रसंग वासुदेव इसलिए कह रहे हैं कि अर्जुन की बुद्धि मोह में फंसी है, वे उसे उबारने के लिए प्रयासरत हैं। बुद्धि नाश कैसे होता है, कैसा होता है, इसकी याद में वे परोक्षतः याद दिला रहे हैं। दुर्योधन के जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्तिः वाली स्वीकारोक्ति से जहाँ उसने गुरुओं से, भीष्म पितामह से भी क्रोध भरे वचन कहकर अपने विनाश को स्वयं आमंत्रित किया है। वे कहते हैं कि क्रोध से मूढ़ता पैदा होती है। आदमी क्रोध से विद्वान नहीं कहलाता। कईयों को यही गलतफहमी है। जो क्रोध करे अपने अधीनस्थों पर, धर्म पत्नी पर, बच्चों पर गुस्सा करे, उसी का रौब रहता है। बात यह नहीं है। क्रोध तो विनाश का मूल है। रास्ते में मूढ़ता के बाद स्मृति नाश आता है कि बात की स्मृति, इसकी हम ईश्वर के राजकुमार हैं, मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीने आए हैं। हम यह भूल जाते हैं कि हम भगवान के युवराज हैं, उत्तराधिकारी हैं, वरिष्ठ हैं। हम यही भूल जाने के कारण नर पिशाच, नर पशु जैसा आचरण करने लगते हैं। स्मृति नाश से हमारी ज्ञान शक्ति नष्ट हो जाती है एवं यह स्थिति आते ही आदमी गिरने लगता है। रावण का उदाहरण भली भांति इस परिप्रेक्ष्य में समझा जा सकता है कि वह किस तरह अपनी कामनाओं में विघ्न पड़ने से क्रमशः पतन को प्राप्त होता चला गया। जबकि विद्वान था, पराक्रमी सिद्ध पुरुष था, शंकर भगवान का वरदान प्राप्त तपस्वी था। बुद्धि के नाश से गिरने की प्रक्रिया को रोकना, मनुष्य को संभाल कर ऊंचा उठना सिखाना ही आध्यात्म है। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि गिरना सरल है, उठना कठिन है। इसीलिए उन्होंने अध्यात्म को जीवन का शीर्षासन कहा। जो इस शीर्षासन को सीख लेगा उसकी जिंदगी बन जाएगी, जीवन जीने की कला उसे आ जाएगी तथा वह अपने ऊपर अंकुश रखकर आसक्ति से दूर हटकर त्याग भरा जीवन जीना सीख लेगा। यही तो मानव निर्माण कला है। आद्य शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा है कि साधक का पतन ऐसे होता है जैसे गेंद टप्पे खा खाकर गिरती है, वह भी एक एक सीढ़ी गिरता चला जाता है। बुद्धिनाश जब बचे, जब यह स्मृति हो कि हम किस लिए इस धरती पर आए थे, धरती का श्रृंगार बढ़ाने, विश्व मानव की सेवा हेतु, ना कि इसे नष्ट करने, मानव मात्र को पीड़ा पहुंचाने। हम सभी यह स्मृति रखें कि हम गौरवशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि हम अनेक अनेक जन्मों से जुड़े परम पूज्य गुरुदेव के शिष्य हैं।
ना जाने कितनी बार उनके विराट अभियान में हम उनके भागीदार बने हैं। देव सत्ताओं की तरह हमारी भूमिका रही है। कहीं हम उसे भूलकर ऐसे क्रियाकलापों में तो नहीं लग रहे जिससे हम उत्थान के बदले विनाश को प्राप्त हों। इसीलिए बारंबार यह चिंतन, आत्मावलोकन अपने बारे में अपने आप को ही स्मृति दिलाना बहुत जरूरी है। मनुष्य की महानता उसकी विवेक शक्ति में ही है। उसके विकास का और पशुओं से उसकी श्रेष्ठता का मुख्य कारण उसकी विवेक शक्ति अर्थात बुद्धि है। वह भी ऋतंभरा स्तर की। जब यह कार्य करना बंद कर दे तो उसका सर्वनाश सुनिश्चित है, यह मानना चाहिए। आसक्ति से कामना, कामना में बाधा आने पर क्रोध, क्रोध से मोह, स्मृति लोभ एवं अंततः विवेक शक्ति का नाश। यह पूरा एक चक्र है। इसीलिए गीताकार बारंबार आत्म संयम की महिमा को बताते हैं। यदि मनुष्य अपना अंतःकरण अपने अधीन कर ले, आत्मवश्य विधेय आत्मा अपनी विवेक बुद्धि से काम लेकर आसक्ति से दूर रहे, कर्म करता रहे, तो उसके सभी दुख समाप्त होते और उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर हो जाती है। यह 65वें श्लोक का सार है। अर्थात असंयमी की गति क्या होगी, यह देखने के बाद विलोम भी देखें कि यदि हम अंतःकरण की प्रसन्नता चाहते हैं, दूसरों से निवृत्ति चाहते हैं, तो स्वयं को कामनाओं से, आसक्तियों पर नियंत्रण करना सिखाएं। यही स्थित प्रज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता है कि वह सदैव शांति में स्थित रहता है। कभी भी उसकी भावनाएं कामनाओं में नहीं बदलती, इसलिए उसे सुख की भी प्राप्ति होती है। जो ऐसा नहीं समझते, जो ऐसा नहीं होता, उसे सुख नहीं मिलता। यह भगवान श्लोक क्रमांक 66 में समझाते हैं। अगला श्लोक उदाहरणों के साथ व्याख्या वाला है कि मनुष्यों को डुबाने के लिए, इस भव सागर में पतन के गर्त में डालने के लिए कई नहीं, बस एक ही इंद्रिय पर्याप्त है। आज का स्वाध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।